हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं आपको जो जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी एडमिशन फ्री में देती है। कैसे फ्री में देती है और किन किन कोर्सों में फ्री में एडमिशन देती है, उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। क्योंकि फ्री में एडमिशन देते हैं तो कुछ शर्तें भी हैं, जिनकी विस्तार से मैं जानकारी अभी आपको आगे देने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन प्रत्येक सेशन के लिए एक्सटेंड होता है, तो जुलाई सेशन के लिए भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि SC ST कैंडिडेट की जो फीस है वो एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किन किन कोर्सों में, किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन SC ST कैंडिडेट को फ्री में दिया जाएगा। उसकी मैं लिस्ट अभी सामने आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए मैं पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जिन कोर्सों में, जिन प्रोग्राम्स में आपको फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। ये देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है देखने में, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। ये देखिए, CTE CTRVS प्रोग्राम कोड आ रहा है। बहुत धीरे धीरे दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको आराम से देख सकें। इसमें कुछ बैचलर डिग्री हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे हैं। ये देखिए, ये यहाँ लिस्ट एंड हो गई है और ये जो टोटल कोर्स हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर 84। ये 84 टोटल कोर्स हैं जिनमें आपको फ्री में एडमिशन दिया जाएगा, बशर्ते कुछ छोटी सी शर्तें हैं, उनके बारे में अब मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, जो अभी मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई है, इसमें उन प्रोग्राम और सर्टिफिकेट को छोड़ दिया गया है जो किसी डिग्री के पार्ट्स हैं। जैसे अगर आप BCA करते हैं तो उसमें PGDCA का आपको डिप्लोमा मिलता है, या MCOM करते हैं तो उसमें आपको PGDIBO का डिप्लोमा मिलता है। तो ऐसे डिप्लोमों के लिए आपको फीस पूरी सबमिट करनी होगी, उसमें कोई छूट नहीं है। ये विशेषकर मैं आज SC और ST वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। आप भी अपने किसी SC ST वालों को जानते हैं तो उनको फ्री में एडमिशन करा सकते हैं इग्नू में। और SC ST जब आप फॉर्म फिल करेंगे एडमिशन के लिए, तो आपको प्रूफ के तौर पर कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा इशू किया गया SC ST का सर्टिफिकेट आपको अपने एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करना होगा। और उसके बाद एक जो SC ST वाले हैं उनका फीस एग्जम्पशन है, बाकी तो सारी एलिजिबिलिटी वही है, यानी कि केवल फीस एग्जम्पशन है। बाकी अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई योग्यता है तो वह वही है जो अन्य स्टूडेंट्स, अन्य एप्लीकेंट्स के साथ है। और देखिए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में फीस एग्जम्पशन का फायदा लेकर एडमिशन लिया है, वे लोग जुलाई 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, तो वे अभी भी फीस एग्जम्पशन के लिए वे भी अभी फीस एग्जम्पशन का फायदा उठा सकते हैं जुलाई 2021 के
सत्र में री रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अगर कोई भी SC/ST एप्लीकेंट अगर जॉब कर रहा है, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तब उसको इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा फीस एग्जम्पशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अगर वह जॉब नहीं कर रहा है तो एप्लीकेंट को एक एफिडेविट फॉर्म फिल करते हुए सबमिट करना होगा, जो इस बात का अंडरटेकिंग है कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं। अब अंडरटेकिंग के बाद जो बात आती है कि ऐसे एप्लीकेंट, ऐसे आवेदनकर्ता इग्नू में एडमिशन के लिए जो कहीं अन्य सोर्स से, संस्था से कोई स्कॉलरशिप पा रहे हैं या कोई फंड पा रहे हैं या कोई रिम्बर्समेंट पा रहे हैं या फीस एग्जम्पशन पा रहे हैं, किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई सुविधा ले रहे हैं तो इग्नू उनको फ्री में एडमिशन नहीं दे पाएगा। उनसे फीस लेने के बाद ही एडमिशन उनको दिया जाएगा। इसके लिए अगर आप कहीं से, किसी संस्था, अन्य संस्था से कोई स्कॉलरशिप, फंड या रिम्बर्समेंट नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा। आपको ये एडमिशन फॉर्म फिल करते समय अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते ही हैं, उसी तरह यह एफिडेविट भी आपको सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा, तभी आपको फ्री में इग्नू द्वारा एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ मैं यह बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्कॉलरशिप ली है या किसी और अन्य संस्था से जो है फीस एग्जम्पशन लिया है तो आपको अब इग्नू यूनिवर्सिटी फ्री में एडमिशन नहीं देगी। इनका कहने का मतलब है कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आप कोई ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हो और जब तक आपका अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता इग्नू में, तब तक आप कोई अन्य इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की सुविधा नहीं प्राप्त करेंगे। ये आपका अंडरटेकिंग, आपका एफिडेविट इसी बात का प्रमाण होगा। तो आपको एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट के बारे में मैं आपको बता दूं, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। 10 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट बनता है। किसी भी वकील से जाकर बोलोगे, वह एफिडेविट बना देगा। और जो भी आपको, जैसे जॉब नहीं कर रहे हैं, वो भी आप उसमें एफिडेविट में लिखवा सकते हैं। एक ही एफिडेविट में अपनी सारी चीजें, अपने सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अलग अलग एफिडेविट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं यही जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था। अब मैं अंत में वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगता है कि इग्नू की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और उससे आप संतुष्ट हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।